एक 5 साल की मासूम बच्ची जो अपने नानी के पास थी, क्योंकि उसके मम्मी-पापा अक्सर बाहर जाया करते थे और अपनी नानी से कहते कि मम्मी नानी कितने दिन हो गए हैं तुमने ना मेरी बात मेरे मम्मी से कराई है और ना ही पापा से। कहाँ हैं वो लोग? इतना सुनना था कि नानी की आँखों से आँसुओं की धारा बहने लगती है। लेकिन नानी करती भी क्या? जो सच था वो बता नहीं सकती थी। दरअसल दोस्तों, जो अभी आपने सौरभ हत्याकांड सुना ही होगा, काफी चर्चा का विषय है आज के समय में। पूरे देश को इस केस ने हिलाकर रख दिया है। पीहू जिसका नाम होता है वो 5 साल की मासूम बच्ची है और जिसके पिता को यानी कि सौरभ राजपूत को उसकी खुद की मां ने जिंदा मार डाला और मारने के बाद उसका मन नहीं भरा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। दोस्तों, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है, लेकिन क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये है मेरठ की। आपने हो सकता है सुना हो इस सच्ची घटना के बारे में। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके की ये घटना है। यहाँ पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मुस्कान होता है और घर का नाम शोभी होता है, उम्र लगभग 26 से 27 साल के आसपास थी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो ये हत्याकांड होता है और जब ये जो मुस्कान होती है, शुभी होती है, उसके माँ-बाप को ये बात पता चलती है, उसके बाद वो बाइक पे बिठाकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन पर जैसे ही पहुँचते हैं, जो माँ होती है कविता, जिनका नाम होता है कविता रस्तोगी, मुस्कान की माँ, वो पुलिस से कहती है कि साहब ये मेरी बेटी है और इसने मेरे दामाद की हत्या की है। जितना जल्दी हो सके इसको गिरफ्तार कीजिए और फांसी दे दीजिए। माँ का इतना कहना था कि पुलिस का रिएक्शन बहुत अजीब था। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। हालांकि पुलिस कुछ मामले को पूछ पाती या कुछ कह पाती, इससे पहले जो मुस्कान होती है वो अपनी माँ की तरफ नफरत भरी नजरों से देखती है और कहती है कि सर ये मेरी माँ है ही नहीं, मेरी माँ ऐसी हो ही नहीं सकती। पुलिस को भी उस समय पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। पुलिस कविता रस्तोगी जो होती हैं, उनसे पूछती है कि बात क्या है, क्या ये आपकी रियल डॉटर नहीं है? तो कविता रस्तोगी कहती है कि साहब मेरी एक बहन थी जिसका नाम होता है जूली। जो मेरी बेटी है मुस्कान, उसका वक्त ज्यादातर मेरी बहन के साथ ही बीतता था, जूली के साथ। उसी के साथ रहना, नहाना, खाना पीना, सोना, ये सब उसी के साथ करती थी और इसी वजह से ये जूली को अपनी सगी माँ समझती थी और मुझे अपनी माँ कभी इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और लगभग आज से 18 साल पहले मेरी वो जो बहन थी जूली, उसकी मौत भी हो गई है। पुलिस भी थोड़ा असमंजस में थी। मामले को समझा जाता है तो कविता कौशिक बताती है कि जो मेरा दामाद था वो हीरा था। वो ऐसा हीरा था कि किसी औरत को उसके पैर धोकर पी लेना चाहिए। मेरी बेटी की जगह कोई और औरत लड़की होती तो अपने पति के पैर धोकर पीती, लेकिन मेरी बेटी ने मेरे हीरे जैसे दामाद की हत्या कर दी। पुलिस का इतना कहना था। पुलिस मुस्कान से पूछती है क्या ये सच है, और मुस्कान हाँ में सिर हिलाती है और तुरंत ही मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद की जो सच्ची घटना है वो बताते हैं इनकी शुरुआत कैसे होती है। दरअसल ये ब्रह्मपुरी इलाके में रहने वाली मुस्कान सन 2016 में, जब वो यंग एज में थी, काफी कॉलेज की पढ़ाई करती थी, तभी पास में ही एक इंद्रपुरी कॉलोनी थी, वहां के रहने वाले सौरभ राजपूत से उसे प्यार हो जाता है। सौरभ राजपूत भी मुस्कान को पागलों की तरह प्यार करने लगता है और जब ये बात दोनों परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वालों किसी भी वजह से इन दोनों की शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और ये दोनों भाग जाते हैं। बिना बताए भाग जाते हैं। दोनों परिवार परेशान होते हैं, अपने बच्चों को ढूंढने में लग जाते हैं, यहाँ तक कि पुलिस तक बात पहुंचती है और लगभग 10 से 11 दिनों के बाद पुलिस सौरभ राजपूत और मुस्कान को दिल्ली से बरामद करती है, यानी दिल्ली से उन्हें पकड़ती है। उसके बाद उन्हें घर ले जाया जाता है और जबकि बच्चे नाबालिग हो चुके थे और दोनों ने इतने कस्में वादे खा चुके थे साथ जीने मरने की, और पुलिस यही हिदायत देती है कि इन दोनों की शादी करा दी जाए और परिवार वाले
इन दोनों की शादी करा देती हैं। लेकिन शादी के बाद जो सौरभ का परिवार होता है वो अपनी जायदाद से सौरभ को बेदखल कर देता है, और जो सौरभ होता है वो मुस्कान अपनी पत्नी, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये भी खुशी खुशी सह लेता है। उसे दौलत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि वो मुस्कान से हद से ज्यादा प्यार करता था। दोनों साथ में रहने लगते हैं, शादी हो जाती है। उसके बाद जो सौरभ होता है वो लंदन चला जाता है। वहाँ मर्चेंट नेवी की वो तैयारी कर रहा था, वहाँ उसकी जॉब लग जाती है और वो वहीं जॉब करने लग जाता है। लगभग 2 से ढाई साल तक वो वहाँ जॉब करता है। लेकिन जो मुस्कान थी उसका मन यहाँ अकेले लग नहीं रहा था, वो बार बार सौरभ को कॉल करती थी, और इसी वजह से सौरभ अपनी पत्नी की वजह से वहाँ की नेवी की जॉब को छोड़कर वापस मेरठ आ जाता है। यहाँ दिल्ली आकर वो मेरठ आकर वो एक दुकान डालते हैं और वहाँ साथ रहकर कुछ साल गुजारा करते हैं। लेकिन 2023 में लंदन से उसे एक बेकरी में एक अच्छी जॉब मिलती है, और इसी वजह से सौरभ वापस लंदन चला जाता है। हालांकि जब लंदन जा रहा था सौरभ, तो जो मुस्कान की माँ होती है वो कहती है कि मुस्कान को हमारे साथ छोड़ जाओ, लेकिन जो मुस्कान होती है वो मना कर देती है। जैसा आपने सुना होगा कि वो अपनी माँ को सगी माँ मानती नहीं थी, उनसे ज़्यादा कुछ लाड प्यार उसे था नहीं, इसलिए वो साफ मना कर देती है कि मुझे माँ के साथ नहीं रहना है, मुझे तुम अलग से कमरा दिला दो, मैं वहीं रहूंगी। और इस तरीके से जो मुस्कान होती है वो अलग कमरा लेकर रहने लगती है। सौरभ लंदन रहता है लगभग 2 साल के लिए, बात फोन पे बराबर होती थी। लेकिन इसी दौरान किसी तरीके से सौरभ को कुछ शक होता है। अमूमन हर आदमी को हो ही जाता है जब किसी की नजदीकियां किसी से बढ़ती हैं। दरअसल जब सौरभ लंदन में था तो मुस्कान के क्लासमेट, जो पहले पुरानी क्लास में उसके साथ पढ़ता था, शाहिद शुक्ला नाम का व्यक्ति, एक कहीं पार्टी में इन दोनों की मुलाकात होती है। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है जिसमें इन दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, और उसके बाद ये दोनों संपर्क में आ जाते हैं, और संपर्क इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। जब फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है वो साहिल से काफी क्लोज हो चुकी है, उसका अवैध रिश्ता चल रहा है। इससे पहले कि सौरभ कुछ कर पाता, जो मुस्कान होती है और साहिल शुक्ला पहले ही सौरभ को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर चुके थे, और इसी प्लानिंग के तहत 3 मार्च 2025 को साहिल अपनी माँ के घर जाता, अपनी माँ के यहाँ से वो कुछ खाना बनवाकर अपनी पसंद की डिशेस लाता है। जब वो हाथ धोने के लिए जाता है तभी सुबह चालबाजी करके उसके खाने में नशीली दवाइयाँ मिला देती है, और जब सौरभ वो खाना खाता है उसके बाद वो बेसुध हो जाता है, और फिर चाकुओं से गोद कर उसके दिल के आर पार करके सुबह और साहिल सौरभ की हत्या कर देते हैं। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद उसको लगभग 15 टुकड़ों में काटते हैं, और उसके बाद एक ड्रम में उस लाश के टुकड़े को डालते हैं, ऊपर से सीमेंट और रेती घोलकर उसको पैक कर देते हैं, ताकि इस राज का पर्दा कभी भी नहीं खुले। इतना ही नहीं, उनकी आप हिम्मत तो देखिए, इतना बड़ा कांड करने के बाद दोनों आराम से वहां से शिमला मनाली घूमने चले जाते हैं। 16 तारीख को साहिल का बर्थडे होता है, दोनों साहिल का बर्थडे एंजॉय करते हैं, साथ में पिक्चरें क्लिक करते हैं, डांस करते हैं। उन्हें उनकी जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि इन दोनों ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया है, और उसके बाद वो इतना नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा तो मानना यही है कि अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं तो किसी की भी जिंदगी को खत्म करने का आपका कोई हक नहीं है। बेटर होता कि मुस्कान अपने पति से कह देती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे किसी और से प्यार है, और वो डिवोर्स देकर अलग हो जाते, तो आज सौरभ भी जिंदा होता। खैर, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। किसी भी रिश्ते पर आंख बंद कर भरोसा करना आज के समय में बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।